ओके तो चलिए बेटा, यहाँ हमारा 5th पार्ट स्टार्ट होता है चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का। एक्चुअली मैं बेटा आपको मैं ये इतने सारे पार्ट्स में इसलिए दे रही हूँ ताकि आप हर एक टॉपिक को ईजिली समझ सको और वीडियो भी जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। चलो तो देखिए, अपन को यहाँ से स्टार्ट करना था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि व्हेन वी सप्लाई द हीट एनर्जी टू वाटर, पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। देखिए, जब अपन पानी को हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ही उन्हें हीट एनर्जी मिलती है उनका जो मूवमेंट है वो क्या हो जाता है, और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। एट अ सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। एक ऐसा पॉइंट आता है जब मॉलिक्यूल्स जो आपस में एक दूसरे से वो बंधे हुए होते हैं, ठीक है, मतलब एक फोर्स से वो बंधे हुए होते हैं, इनविजिबल फोर्स से। तो जब इनको हीट एनर्जी मिलती है तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जो इनके बीच का जो फोर्स है, अपन अट्रैक्शन कह सकते हैं, ठीक है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है। तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फोर्स क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इनको आउटसाइड से हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा सप्लाई हो रही है। तो इस स्टेट पर हम क्या कहते हैं कि एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस। तो इस टेम्परेचर पर, इस पॉइंट पर जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, गैस में, भाप में, वेपर में। तो अपन इसे क्या कहते हैं, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, या हमने जो हीट प्रोवाइड की है ना, बाहर से उसे मिल रही है वो हीट, उसकी वजह से जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है तो वो पॉइंट कहलाता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज़ अ बल्क फेनोमेना। बॉइलिंग पॉइंट एक बल्क फेनोमेना इसलिए है क्योंकि वो एक साथ हो रहा है, एक दो मॉलिक्यूल्स में नहीं कर रहे हैं हम पूरा का पूरा पानी गर्म करते हैं तभी वो फेनोमेना होता है, ठीक है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इट्स वेपर स्टेट। तो जो जितने भी पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उनको हीट एनर्जी मिलती है और वो एक साथ क्या करने शुरू कर देते हैं, अपना स्टेट चेंज करने लगते हैं, ठीक है, जब उन्हें हीट एनर्जी मिलने लगती है। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन। 100 डिग्री इज इक्वल्स टू 273 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 373 केल्विन। तो केल्विन में ये टेम्परेचर कहलाता है 373, ठीक है। चलो, अब क्या बोला जा रहा है, कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन की लेटेंट हीट हमें बतानी है, ठीक है। डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमने आपको समझाया था पिछले वीडियो में। पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी बॉयल होता है, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन में जो पानी जो है उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। क्योंकि दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हीट एनर्जी क्या की हुई है, एब्जॉर्ब की हुई है। हाँ, तो जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने एक्स्ट्रा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की हुई है, इसलिए इन द किस फॉर्म में, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की फॉर्म में। देखो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, सॉलिड को जब गर्म कर रहे हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड गर्म होके गैस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस ठंडी होके लिक्विड में, और लिक्विड फिर से ठंडा होके किस पे, सॉलिड में। मतलब पानी जो है अगर आप उसे फ्रीजर में रख देंगे तो वो क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। जो स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है, वो चेंज हो जाता है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। यदि हम किसी भी मैटर का टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसका स्टेट भी चेंज हो जाता है, ठीक है। We have learned that substances around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat. हमने क्या देखा कि हमारे आसपास जितने भी substances हैं, ठीक है, या कुछ हमने जो देखे उसमें हमने ये देखा कि वो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होते हैं बाय अप्लाइंग हीट। जब हम उन्हें अप्लाई करते हैं तो वो अपना स्टेट चेंज कर लेते हैं, ठीक है।
हाँ, लेकिन अब बट देर आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैशियस स्टेट एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं कि जब आप उन्हें गर्म करोगे या उनका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो डायरेक्टली गैशियस स्टेट में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए। अब आप बताइए कौन से ऐसे मैटर या कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हो सकते हैं। चलो, तो इस तरह के बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी। फॉर एग्जांपल कैम्फर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिए, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। जो कैम्फर होता है, कपूर, उसे जब आप जलाते हैं तो क्या लिक्विड होता है? वो नहीं, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में, भाप बन के उड़ जाता है। तो कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, चेंज हो जाए, बिना लिक्विड में बदले, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। यदि हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे कि मैटर में यदि जो स्टेट चेंज होते हैं वो टेम्परेचर की वजह से होते हैं, वाइस वर्सा। अब अपन देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं या प्रेशर डालते हैं, कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, तो उसके क्या असर होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ बताया जा रहा है, वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंसेस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। हमने क्या देखा कि जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो जिस भी स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वो इस स्टेट में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो अलग अलग एक तरह की कॉम्पोजिशन में अरेंज्ड हैं। सॉलिड में पास पास हैं, लिक्विड में थोड़े दूर हैं, गैसेस में और भी ज़्यादा दूर हैं। अब व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस। अब अगर हम इन ऑब्जेक्ट में प्रेशर डालने लगें, ठीक है, प्रेशर दें, और अगर हम किसी गैस को सिलेंडर में भरें, एग्जाम्पल बताया जा रहा है, तो क्या होगा? विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर? क्या पार्टिकल पास आएंगे? डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? क्या आपको ऐसा लगता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में यदि आप प्रेशर डालते, बढ़ाते हैं या कम करते हैं, तो क्या उस ऑब्जेक्ट का, उस मैटर का स्टेट चेंज हो सकता है? चलो अब यहाँ पे देखो एक्टिविटी दी हुई है कि बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर। ये यहाँ पर पिस्टन है जो सिरिंज के पीछे होता है, ये सिरिंज है, ठीक है। आप सिलेंडर लिखा हो, आप सिरिंज मान के चलो। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये कुछ पार्टिकल्स रखे हुए हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तीनों कंडीशन में हम इस पिस्टन को दबा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं दबाने की, किसको? इन पार्टिकल्स को, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हम दबाव डाल रहे हैं उतने ज़्यादा ये पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? क्लोज आ रहे हैं, आपस में एक दूसरे से पास आ रहे हैं। क्या बोला जा रहा है? बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। प्रेशर डाल के टेम्परेचर को घटा करके हम गैसेस को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? लिक्विड में। गैसेस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं, ठीक है। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? हाई प्रेशर में स्टोर करके। Solid CO2 gets converted directly to gaseous state on decrease of pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो पाई जाती है उसे अपन डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? अगर हम उस पर प्रेशर डालें, और कितना प्रेशर? प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। यहाँ पर ये दिया हुआ है, देखिए ये 1 एटमॉस्फेयर ATM यहाँ पर जो इसका यूनिट होता है बताया जा रहा है। क्या होता है ये एक तरह का यूनिट होता है, किसको मेजर करने के लिए? जो गैस हम मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, कोई भी गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, डाल रही है, उसको मेजर करने के लिए ये 1 एटमॉस्फेयर यूनिट यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल समझाती हूँ बेटा कि यदि आप सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, ठीक है। और इसीलिए हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहते हैं, जो कि शादियों में यूज़ होती है। वो जो धुआं आप देखते हैं ना, वो ड्राई आइस होती है, ठीक है। So thus we can say that pressure and temperature determine the state of substance whether it will be solid, liquid or gas। तो हम कह सकते हैं भाई कि टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से जो स्टेट है मैटर की,
वो चेंज हो सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से गैस भी हो सकता है। ठीक है, ये देखो डायरेक्ट डायग्राम में आपको इंटर कन्वर्जन बताया जा रहा है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर का। ठीक है, सॉलिड से जब लिक्विड होता है तो वो फ्यूजन कहलाता है, लिक्विड जब गैस बनती है तो वेपराइजेशन कहलाता है, गैस जब सॉलिड बनती है तो डिपोजिशन कहलाता है, और सॉलिड जब गैस बनती है, कपूर वाला एग्जांपल याद रखना, सब्लिमेशन कहलाता है। गैस जब लिक्विड बनती है तो कंडेंसेशन कहलाता है। मम्मियाँ खाना बनाती हैं ना तो ढक्कन में पीछे डॉट बूंदें हो जाती हैं पानी की, वो कंडेंसेशन है। और लिक्विड जब सॉलिड बनता है तो वो सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। पानी आप रख दोगे फ्रीजर में तो आइस बन जाता है, वो सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।